अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल का जो इफेक्ट थे और उनके जो ड्रॉबैक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12 और उसमें हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल में मैंने वहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो डिफिनेशन था, उसका जो फेनोमेना था, उनके बारे में मैंने बताया तो था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था डिटेल से। तो आज हमने स्पेक्ट्रम को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपके पास स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम जो आपके पास टॉपिक है तो केमिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन ये फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है। तो इस बुनियाद पर फिजिक्स का अगर कोई भी टॉपिक आपने समझना है तो उनके लिए आपने करना क्या है कि डायग्राम के थ्रू आप उस टॉपिक को समझ सकते हो। फिजिक्स का चाहे जो भी टॉपिक हो वो आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है, आपके लिए इजी होता है। फिजिक्स डायग्राम के बगैर समझना इंतहाई डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म। आपने क्लास नेटवर्क में भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल में। अब आपने करना क्या है कि इससे आपने लाइट पास किया। वो लाइट कौन सा था? व्हाइट लाइट, ठीक है। ये सन का जो लाइट है ये भी व्हाइट लाइट है, ठीक है। आपने इससे लाइट पास किया और यहाँ पे ये बेंड होता है, बेंड होने के बाद यहाँ से ये फिर बेंड होता है। ये बेंड क्यों होता है? इसका भी चंद रूल्स है। जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 क्लास मेट्रिक फिजिक्स प्ले इसमें आप जा सकते हो, वहां पे इसके ऊपर भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैंड क्यों होता है, इसका रीजन वहां पे मौजूद है, क्योंकि बैंड इसलिए होते हैं, मीडियम चेंज किया। ये एयर मीडियम था और ये आपके पास जो प्रिज्म है ये ग्लास है। ये अनदर मीडियम है, यानी एयर आपके पास रियर मीडियम है और ये जो आपके पास है ये डेंसर मीडियम है। तो इसलिए यहाँ पे बैंड हो गया। फिर यहाँ पे जब बाहर आया ये रेज, यहाँ पे भी बैंड होता है। लेकिन ये जो आपके पास व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में डिवाइड होता है, ठीक है। ये 7 कलर में डिवाइड होता है। 2, 3, 4, 5, 6। कितने कलर में? 7 कलर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो आपके पास व्हाइट लाइट, इसके 7 नाम्स है इन कलर्स के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? ये जो फिनोमेना है कि अब आपने लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया, पास करने के बाद ये जो लाइट ये 7 कलर में डिवाइड हुआ। ये जो 7 कलर में डिवाइड हुआ इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन आपके लिए इजी है कि यहाँ पे आपने डिफिनेशन कैसे करना है। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर, the visual display of different color when light passed through prism is called spectrum, ठीक है। द विजुअल डिस्प्ले, विजुअल का मतलब होता है नजर आना, डिस्प्ले का मतलब यहाँ पे फ्रंट के ऊपर ये जो आपके लाइन नजर आते हैं, डिफरेंट कलर नजर आते हैं, ठीक है। जब आपने प्रिज्म से लाइट को पास किया, पास करने के बाद आपको 7 कलर नजर आए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंट कलर नजर आए, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ये था स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के टॉपिक से एग्जाम में ज्यादातर इससे एमसीक्यूज बनते हैं, चाहे वो फिजिक्स से हो, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स में भी है, चाहे वो केमिस्ट्री में। इससे एमके टिकट में भी एमसीक्यूज बनते हैं और साथ ही पेपर में भी। तो एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं उनके बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, ये जो 7 कलर है, 7 कलर का नाम जो है इनको याद रखना ये आपके लिए जरा सा डिफिकल्ट है। तो इनको आसान करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको इनके जो नाम है वो याद रहेंगे। वो ट्रिक क्या है? विब्यो। ये ट्रिक जो है ये आपने याद करना है, फिर 7 कलर आपको याद करना ये आसान है। इसका नाम क्या है? विब्यो, ठीक है। अब ये जो पहला ये जो कलर है आपके पास इसको हम वी से यानी वॉयलेट कलर, और ये जो दूसरा कलर इसको हम इंडिगो, और तीसरा जो आपके पास कलर है ये ब्लू, चौथा ग्रीन, और इस तरीके से येलो, इस तरीके से ऑरेंज, और इस तरीके से आर। आर का मतलब होता है रेड, ठीक है। ये आपके पास 7 कलर के नाम का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। आप इस ट्रिक के थ्रू ये जो नाम है ये याद कर सकते हो। आपके लिए
इजी रहेंगे ये जो नाम है। सिर्फ आपने इसको याद करना है, विब्रियो, ठीक है। अब आपसे जो पेपर होता है, चाहे वो एमकेट्स या ईकेट्स का जो पेपर बनता है या बोर्ड का जो पेपर होता है, वहां से जो एमसीक्यूज बनता है वो इन कलर्स के बारे में आपसे पूछता है कि इन कलर का एनर्जी क्या है, इन कलर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ज्यादा है कम है। एक दूसरे कलर को यहाँ पे कंपेयर करते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे कौन सी कलर का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा और कौन सी कलर का कम होगा। तो मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे यहाँ पे जो आपके पास है, मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करता हूँ बोर्ड के ऊपर। वायलेट कलर, इंडिगो, आपके पास तीसरा जो है वो ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आखिर में आपके पास है रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 7 कलर है आपके पास, ठीक है। इससे बाकी जो है इसको हम नाम देते हैं विजिबल वेव या विजिबल रेस। ये विजिबल होते हैं। इसके बाद ये जो होता है ये इनविजिबल होता है, इंफ्रारेड, आपके पास माइक्रोवेव, और यहां पे आपके पास क्या होता है कि माइक्रो, अच्छा, रेडियो वेव्स। वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट के बाद यहाँ पे आपके पास एक्सरेज, और एक्सरेज के बाद आखिर में आपके पास गामा रेज, ठीक है। अब आपने करना कि इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एग्जाम्पल। सबसे वेवलेंथ जो ज्यादा होता है वो रेड का होता है, ठीक है, रेड। यानी इसका मतलब ये है कि लेमडा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसका लेमडा, सॉरी, रेड, इस विजिबल वेव्स में रेड का सबसे ज्यादा है। लेकिन ये इनविजिबल, ये बाकी तो इनविजिबल है, इसमें जो सबसे ज्यादा है, यानी पूरे ये जो आपके पास वेव्स है इसमें सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का लेमडा ज्यादा है, फिर माइक्रोवेव्स का लेमडा ज्यादा होता है, ठीक है, वेवलेंथ, फिर इंफ्रारेड का, फिर रेड का ज्यादा होता है, ठीक है। यानी रेड चौथे नंबर पे। अब एनर्जी के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका एनर्जी क्या होता है। एग्जाम्पल, एनर्जी यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके पास ए जो है सबसे, यानी एनर्जी सबसे कम इसका होता है, फिर इसका ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो, यानी यहां से ऊपर की तरफ जाना, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेस की, और फिर एक्स रेस की, फिर अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेस की, ठीक है। इस तरीके से वायलेट जो है आपके पास यहाँ पे भी वायलेट की चौथे नंबर पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो अल्फा रेस के पास है, अल्फा नहीं, गामा रेस के पास है, ठीक है। अब अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन के थ्रू हम कह सकते हैं, ये आपके पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। जब लेमडा ज्यादा होगी तो एनर्जी कम, जब लेमडा कम होगी तो एनर्जी ज्यादा, यानी एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन। यहां पे जो आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ, ठीक है, डाउन से अपवर्ड की तरफ एनर्जी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी जब ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है अल्फा गामा रेस का सबसे ज्यादा होगा, और साथ ही आपके पास एक्स रेस दूसरे नंबर पे है, और अल्ट्रा वायलेट तीसरे नंबर पे है, वो वायलेट जो है वो चौथे नंबर पे भी है, वो चौथे नंबर पे है, ठीक है। और रेडियो वेव्स का जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम होती है। जिस वेव के पास एनर्जी ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो आपकी जिस्म के लिए या आपके लिए हार्मफुल भी है। एग्जाम्पल, और रेडियो वेव्स जो है इनका फ्रीक्वेंसी भी कम होता है, एनर्जी भी कम होता है, ठीक है, लेकिन लेमडा ज्यादा, लेमडा का मतलब ये है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ये रेडियो वेव्स, ये मोबाइल के जो सिग्नल्स है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। ये जो सैटेलाइट का जो सिग्नल्स है, इस तरीके से आपके पास जो मोबाइल के जो सिग्नल्स है ये रेडियो वेव्स है। यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन मशीन होता है, ठीक है, उसके थ्रू आप फूड को गर्म कर सकते हो, वहां पे माइक्रोवेव के थ्रू आप उस फूड को गर्म कर सकते हो, ठीक है। इंफ्रारेड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उनको फाइंड करने के लिए हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं, ठीक है।
बाकी ये जो 7 कलर है इसको विजिबल वेव कहते हैं, और ये कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो तो इसके थ्रू आपको नजर आता है, ठीक है, ये जो विजिबल वेव्स। अगर ये नहीं होता तो आपको दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट भी यहाँ पे इंफ्रारेड की तरह इनका भी फंक्शन है, ये भी किसी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उनको फाइंड कर सकते हो। एक्सरेज मेडिकल में हम ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। एग्जांपल, आपका अगर कोई बोन में आपका बोन ब्रेक हुआ है या बोन टूट गया तो उनको वहां पे हम कौन सा एक्सरे करते हैं, एक्सरेज करते हैं, ताकि आपका जो बोन है उनका पता चले, आपका जो हड्डी है उनका पता चले कि वो कहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सरेज के जरिए से हम वो फाइंड कर सकते हैं वहां पे जो फ्रैक्चर है आपकी बोन के अंदर, ठीक है। गामा रेज हम यूज करते हैं कैंसर जो बीमारी है, ठीक है, ट्यूमर के लिए। ये ट्यूमर वहां पे गामा रेज हम यूज करते हैं और उस ट्यूमर को हम गामा रेज के थ्रू खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सबका मैंने आपको डिटेल बता दिया। बाकी यहाँ पे एक एमसीक्यूज इससे भी बन सकते हैं कि आपके पास आग है, ठीक है, ये दो आग है, इसका कलर ब्लू है, इसका ऑरेंज है, जो कि आप लोगों को पता भी है कि ये ब्लू जो कलर है, ये जो आग आपको बिल्डिंग का जो शॉप होता है, ठीक है, जहां पे वो बिल्डिंग करते हैं, एग्जांपल बिल्डिंग वाले, वहां पे ब्लू कलर का आग निकलता है। और आपके घर में आप जो सिलेंडर यूज करते हो या आपका जो घर में गैस है, गैस का जो सिस्टम है, वहां से ऑरेंज कलर का आग होता है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसका एनर्जी ज्यादा होगा या इसका, तो आपने इस वीडियो जो ट्रिक मैंने बताया था इसको आपने याद करना है। और रेड का तो सबसे कम होता है क्योंकि लेमडा ज्यादा है, तो रेड के बाद ऑरेंज है। ऑरेंज का लेमडा ज्यादा है, लेमडा का मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्या एनर्जी ज्यादा होगी? नहीं, एनर्जी कम होगी। तो इसका एनर्जी ज्यादा होगी और इसका एनर्जी कम होगी। इस टेबल के थ्रू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यार आपके पास ब्लू ब्लू चौथा पांचवा नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। नंबर 1 एनर्जी इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, ये ब्लू आ गया, ठीक है। और यहाँ से सबसे कम एनर्जी इसका, इसका और इसका। रेड का भी कम होता है इस तरीके से ऑरेंज का, यानी ब्लू का एनर्जी भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, और इसका फ्रीक्वेंसी भी कम, एनर्जी भी कम। इसका लेमडा कम होगा, लेमडा कम, और इसका लेमडा ज्यादा होगा, ठीक है। इससे ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम से जो एमसीक्यूज बनते हैं पेपर में, वो कौन से टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जरा सा इनके टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके फिर टाइप्स होते हैं स्पेक्ट्रम का। नंबर 1 पे आपके पास जो टाइप है वो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरा जो आपके पास टाइप है वो है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, आर लिखा मैंने, ठीक है, या लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम के फिर दो टाइप्स है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो टाइप्स होते हैं। फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफिनेशन नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। The spectrum in which individual components of color, the spectrum in which individual components of color are not separate, are not separate from each other, from each other by a clear boundary, clear boundary is called continuous spectrum, ठीक है। The spectrum in which individual component of color are not separate from each other by a clear boundary is called continuous spectrum. Continuous spectrum, यह स्पेक्ट्रम जब बनता है, ये जब 7 कलर यहाँ पे जो मैंने प्रिज्म से लाइट को पास किया वहां पे ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हुआ था, ठीक है। वो 7 कलर का जो बाउंड्री है वो आप क्लियर नहीं कर सकते हो, बल्कि वहां पे जो कलर है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। ओवरलैप का मतलब यानी एक दूसरे के ऊपर आते हैं, वहां पे आप कलर को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो रेड कलर है वो यहाँ से यहाँ तक है और जो ब्लू कलर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है।
तो इसका आप पहचान नहीं कर सकते हो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन इंतहाई इजी अल्फाज में मैंने लिखा, ठीक है। ये आपका नोट्स भी है, मैंने आपको बताया है कि मेरा जो लेक्चर होगा वहां पे आपको नोट्स भी मिलेगा और साथ ही पेपर का जो तैयारी है वो भी आपका इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप पेपर में अगर वहां से खुदा ना हंस डिफिनेशन आ गया या डिफरेंस आ गया तो ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन है। इसका जो एग्जांपल है वो आपके पास एग्जांपल आपके पास सन है, यानी सन का जो लाइट है, इस सन का जो लाइट है इसको आपके पास करते हैं प्रिज्म से और वो शायद कलर में डिवाइड होता है, ठीक है। और साथ ही रेनबो का भी आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। रेनबो वहां पे जो कलर होते हैं वो भी आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे जो कलर है वो रेड का जो बॉन्ड है वो यहाँ तक है, ब्लू का बॉन्ड यहाँ तक है, इंडिगो का यहाँ तक है, तो आप उनका पहचान नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास कैंडल, ठीक है, आपके पास जो मोमबत्ती है उसका जो लाइट आप प्रिज्म से पास करें या उसका वैसे प्रिज्म से भी पास कर सकते हो, ठीक है। आपने प्रिज्म से उसको पास किया तो आपके पास जो कलर आपको मिलेगा वो 7 कलर मिलेंगे, लेकिन आप उसका पहचान नहीं कर सकते हो कि कौन सी कलर का कहाँ तक बाउंड्री है, क्लियर आपको नजर नहीं आएगा। तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दिस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो डिफिनेशन है वो यहाँ से आपने करना क्या है, द स्पेक्ट्रम इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ कलर आर सेपरेट, नॉट को हटाना, आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय अ क्लियर बाउंड्री। यहाँ पे जो कलर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, आप क्लियरली बाउंड्री को आप क्लियर कर सकते हो कि ब्लू कलर यहाँ से यहाँ तक है और रेड जो कलर है वो यहाँ से यहाँ तक है। आपके पास वहां पे जो स्पेक्ट्रम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डायग्राम होता है, वो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसको डिडक्ट कर सकते हो और उसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बना होता है स्पेक्ट्रोमीटर में। ये आपको बाउंड्री नजर आ रहा है कि ये कलर यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक है और तीसरा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या होता है, ये ब्राइट, बाकी कलर नहीं होते, ब्राइट डार्क, ये जो लाइन होता है ये डार्क होता है और ये बड़ा जो बॉक्स है ये ब्राइट होता है। इसमें फिर टाइप्स है, ठीक है। ये मैं आपको अगला जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, उसमें मैं आपको डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के जो टाइप्स हैं, लाइट स्पेक्ट्रम का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और साथ ही इमेज स्पेक्ट्रम, उनके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन आपको एक साइड बोर्ड के एक साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम है, ठीक है, कि व्हाइट लाइट को हमने पास किया एक प्रिज्म के थ्रू और वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है, और आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक है, साइड पर आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास जो प्रिज्म का, ये जो यहाँ पे प्रिज्म से जो लाइट पास किया, लाइट पास करने के बाद ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हुआ, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। डिस्कंटिन्यूस का आपके पास जो एग्जांपल है ये भी बोर्ड के उस साइड पर आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो इमेज बना है स्पेक्ट्रम का वो कुछ इस तरीके से कि डार्क और साथ ही ब्राउन है, ठीक है। आपको इनका जो बाउंड्री है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर स्पेक्ट्रम के बारे में। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।